मगर भगवान चलकर नहीं आते हैं, यहाँ भगवान चलकर आ रहे हैं। आदरणीय दादा, पैर करने से आ गए चल के, नाम जपने की जरूरत क्या है। रंजीत भैया, दिन में सपना, दिन का सपना ये मेरा सत्य हुआ, दिल का सपना ये मेरा सत्य हुआ, रात सपने की जरूरत क्या है। कोसों दूर हैं आप। हाँ, बिल्कुल सोना बिगहान दूर है। जवाब दिया आपने। 2 साल बहुत चूतिया बनाया जनता किया, अब नहीं बना पाया। जलाए उसे दिल हजारों के, वरना जलने की जरूरत क्या है। हाँ। यही कारण था, इसीलिए रावण जलाया जाता है। ये भगवान, आपने कहा कि माता सीता को क्यों हर ले गया। हाँ। अरे भगवान को पाने से पहले भक्ति को बुलाना पड़ता है। आदरणीय दादा, भगवान तभी आएंगे जहाँ भक्ति होगी, और भक्ति थी सीता, इसलिए भगवान लंका चले आए। हाँ। वरना कोई जरूरत नहीं थी लंका जाने की। सही है कि नहीं है। हाँ भैया, और तुमको हम क्या बताएं। ऊपर एक बात लिखो, नीचे एक बात ना लिखो जो बोल दे। कहा गया है कि ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। ज्ञान है भगवान राम, भक्ति है माता सीता, और वैराग्य है लक्ष्मण। बड़ा हल्के में ले लो गाना। सर्व के 2 ही जुबान होती है, एक जुबान नहीं, उसको 2 ही जुबान कहा जाता है और होती है। अगर विश्वास ना हो तो किसी सांप से कभी कटवा के देखो। आइए, बाकी जो भी आपने मेरे गीत का जवाब दिया है, क्योंकि आपने समझाया कि वो पति बाहर निकल गया जंगल में, जानवरों ने उसका मांस खा लिया। ये भी समझा रहे थे। आदरणीय दादाजी, मैं प्रधान जी मैं जानती हूँ इनसे थोड़ा लगाव आपका ज्यादा है, हमको भी सुनिए। काफी गहरा है प्रधान जी, हमका लगा 1-2 कॉलोनी दे दी नहीं है। मेरी बात सुनिएगा रंजीत भैया। देख लो प्रधान जी, एक आधी योजना इधर दे दो। रंजीत भैया, आपने समझाया था प्रसंग में कि वो आहू जंगल में चला गया, जानवरों ने उसका मांस खा लिया। ये आप प्रसंग समझा रहे थे, मगर जब आपने अपना गीत गाया तो उसमें आपने बताया कि वो सर्दी लग गई इसलिए वो मर गया। आपने 2 बातें अपने ही गीत में और प्रसंग में की हैं कि एक तो सर्दी लगने से मर गया, और दूसरा जानवरों ने उसका मांस खा लिया था। तो मैं ये पूछना आपसे चाह रही थी कि किस समय उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद हमेशा तुम इनका ख्याल रखती रहना। आज्ञा देकर नहीं गया था वो पति, आज्ञा देकर नहीं गया था। रंजीत भैया, पहले तो आपको प्रसंग ही नहीं मालूम है ना। आप 2 तरफा बातें कर रहे हैं कि एक तो सर्दी लगने से प्राण चले गए और दूसरा मांस जानवर ने खा लिया। सर्दी से कहीं प्राण जाते हैं, दवाई लाओ ठीक। मगर आइए, जबकि मेरा प्रसंग कह रहा था कि पत्नी ने अपने आप को कुटिया समेत भस्म कर लिया, मगर जब पति ने आवाज लगाई तो कुटिया भी सलामत है और पत्नी सा शरीर जीवित होकर चली आ रही है। रंजीत भैया, आप खाली लाइनें मिला रहे थे कि सजनी हूँ सजनी, तो सजना वो सजना, बस आपको गीत से मतलब नहीं था। और इसी तर्क पर आदरणीय सम्मानीय हमारे जिनके कर कमलों से रात भर हम कलाकारों को आशीर्वाद मिला है, एक बार फिर से सम्मानीय भैया हमारे शंकर सिंह राजपूत जी
बीरा क्षेत्र पंचायत सदस्य, आपके कर कमलों से ये 1001 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई। बजाओ भैया, बजाओ तालियां बजाओ। सही माता बात। गायत्री आपकी हर इच्छा को पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए, सही बात है। सिर्फ बातों पे आया, भी गाने में नहीं आया। आपने कहा एक तर्क और आपने किया है कि भगवान राम ने कब कह दिया कि आप क्रोध की मूर्ति हैं? हाँ, दादाजी, अगर भगवान राम ने ये नहीं कहा कि क्रोध की मूर्ति है, तो लखनलाल ने कहां पर कह दिया है कि खाने के और दिखाने के दांत अलग है? खड़े होकर दी बताइएगा, ये सवाल आपका है। ये बात लखनलाल ने कहा कह दिया है? आप भूल जाते हैं कि जवाबी किससे है। ये यहाँ क्रांति वाला नहीं बल्कि रोशनी अनजान है। ये ना कल्पना दुबे है। कल्पना तो है ही नहीं। लखनलाल ने कब कहा, कहां पर लिखा है, कौन सी चौपाई कह रही है कि खाने के अलग दिखाने के अलग है? हाँ, अब मेन कलाकार के पास फोन जाएगा। जो बात आप कर रहे हैं वो राधे श्याम रामायण की, बिल्कुल बिल्कुल। रामचरितमानस की बात नहीं है ना, रंजीत भैया। इसलिए मैं कह रही हूँ टीका टिप्पणी उतनी करिए जितनी अच्छी हो, बिल्कुल। वरना हमारा कोई नुकसान नहीं, फंसेंगे आप ही। ये आइए, और सुंदर सी तर्जाई है। हाँ, आप पहचान लिए भैया। और बहुत पुरानी तर्जाई है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे होई गवा हमरे मनमा तिरछी नजर का हल